कंकर शंकर शिला पर एक लोटा जल चढ़ाकर उस कुबेरेश्वर बाबा की जो भूमि है, जहाँ प्राचीनतम शिवलिंग, अब उसका दर्शन तो हम आप लोगों को नहीं कराते हैं अंदर का, पर जो है वहाँ जो बाबा का भाव से आपने प्रणाम कर कर, नमन कर कर, कंकर उठाकर, पूजन कर कर दिल से कह दिया हृदय से। यहां दिखावे से ना हो। अगर आपको सेल्फ डिपेंड होना है, अपना वजूद, अपना महत्व दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है और अपने को स्वयं निखारना है, तो कुबेरेश्वर धाम सेल्फी के लिए नहीं, स्वयं के सेल्फ वजूद को मजबूत करने के लिए आई। स्वयं के लिए ये धाम कुबेरेश्वर बाबा, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी होकर आओ, कहीं पर कंकर को उठाकर पूजन नहीं करी जाती। आप घूमे होगे, पूरा भारत घूमा होगा आपने, पूरा भारत की भूमि घूमी होगी आपने, पर 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर भी ना जाता है, रखा जाता है 5 कंकर को और पूजन करी जाती है। यहाँ आप लोग पत्थर ढूंढ के ऊपर एक पत्थर रखकर मकान बनाते हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। आप लोग भले किसी को देखा देखी, भले आपने पत्थर पे पत्थर रखकर मकान बना दिया हो, यहाँ उसका महत्व नहीं है। यहाँ तो 5 कंकर को बीन कर, छोटा कंकर 5 बीन कर पूजन कर कर, बाबा को अपने दिल का बात कहकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, झोली पसार कर, उससे विनय कर कर, निवेदन कर कर उससे जाया जाता, और उसको कहकर जाया जाता है कि 3 महीने में वापिस बुला लेना। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी, और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है, कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी, पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूं। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहाँ से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहाँ है। तो यहाँ लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता, डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला।
फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है, विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल, इस पत्र की लाइन को आप जरा, गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को चैनल वाले जरा इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है। वो स्वयं मंदिर था। और एक विश्वास, दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है। मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान, कंकर शंकर की धरा, जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है। और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये बहुत। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहूं? फूला, शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहां विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं। मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं? मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं? कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों,
मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो बन। शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन करते रहना, स्वस्थ। फूला मेरे बेटे, मुझे प्रदोष है, मुझे लेकर चलो, बाबा के धाम ले चलो। बेटों ने मना कर दिया, फूला से नहीं ले जा सकते, शरीर में कष्ट है तुम्हारे, कहां लेकर जाए। रो रहा है, आंखों से आंसू बहा रहा। आप एक लोटे जल का नियम बनाते हो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाना। ध्यान देना थोड़ा मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माँ, बुजुर्ग, माता पिता, सब ध्यान दें। जैसे फूला ने नियम बनाया प्रदोष का, महाकाल का दर्शन करने का, आज जा नहीं पा रहा है, आप अपना नियम बनाओ कि मुझे रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाना है। अपने घर के पास में जो शिवालय होगा वहां जाकर झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, सफाई करना है, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना है, या शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र से ही शिव जी का श्रृंगार कर देना है। एक नियम बना, वो नियम कब काम आएगा? आप देखिए फूला की कथा को, फूला ने नियम बनाया था महाकाल राजा के दर्शन का, प्रदोष जाने का, आज नहीं जा पाया, बेटे नहीं ले जा सके, आंखों से आंसू बह रहा था, मेरा नियम टूट गया। पर शास्त्र कहता है अपने भक्त की लाज रखने के लिए भगवान अपने भक्त का नियम कभी टूटने नहीं देते, कभी कभी। आज फूला महाकाल के मंदिर तक नहीं जा सका, वो नहीं जा पाया तो क्या हुआ? महाकाल राजा, लोग कहते हैं ना कि काशी में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, सोमनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, भीमाशंकर में शिव जी की सवारी नहीं निकलती, केदारनाथ में शिव जी की सवारी नहीं निकलती। कोई ऐसा ज्योतिर्लिंग बता दो जहां पर सावन के महीने में, भादो के महीने में शंकर भगवान के मंदिर से सवारी निकलती हो। है कोई ऐसा शिवलिंग? 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं, केवल एक मेरा महाकाल राजा, केवल एक मेरे महाकालेश्वर भगवान अवंतिका नाथ ऐसे हैं जो प्रति सोमवार, शिवरात्रि हो, सोमवार हो, मेरे सावन के सोमवारों में मेरे शंकर भगवान की खूब राजसी सवारियां निकलती हैं, मेरे महाकाल राजा बाहर निकलते हैं। कोई अवंतिका में रहने वालों से, कोई उज्जैनी में रहने वालों से, कोई अवंतिका नाथ की नगरी में रहने वालों से, कोई महाकाल राजा के भक्तों से पूछे कि आखिर अवंतिका नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाकाल राजा, मेरे उज्जैनी नरेश, मेरे महाकाल बाबा, ये सोमवार की सोमवार
राजसी सवारी में क्यों निकलते हैं? तो उत्तर मिलेगा कि फूला जब प्रदोष को बाबा का दर्शन करने महाकाल के दर्शन के लिए नहीं जा सका, तब मेरे महाकाल राजा अपने राजसी ठाट से बाहर निकल फूला के पास दर्शन देने के लिए पहुंच गया। फूला अपने भक्त के दरवाजे, मेरे महाकाल राजा स्वयं अपनी नगरी अपने भवन से निकलकर, जो भक्त हमेशा मंदिर आता था, जो भक्त हमेशा मंदिर जाता था, उज्जैनी में, अवंतिकापुरी उज्जैनी में, उज्जैन के रहने वाले शिव भक्त, उज्जैन में रहने वाले कई शंकर जी के भक्त ऐसे थे जो रोज शिव जी के मंदिर जाते थे, रोज मंदिर में दर्शन करने मंगला में जाते थे, रोज मंगला में पहुंचते थे, रोज बाबा का दर्शन करने जाते थे। पर अब उज्जैनी में भीड़ इतनी होने लगी, महाकाल राजा के इतने भीड़ होने लगी, तो उज्जैन के रहवासियों ने विचार करा कि अपने बाबा हैं, अपन तो दर्शन बाद में भी कर सकते हैं, पर उज्जैनी में आने वालों को आराम से दर्शन हो। तो उज्जैन में रहने वाले कई भक्त ऐसे हैं जिनका नियम था रोज दर्शन करने का, वो अब दर्शन करने नहीं जा पाते। वो दर्शन करने नहीं जा पाते तो क्या हुआ, मेरे महाकाल राजा को उन उज्जैन के रोज दर्शन करने वालों की याद आती है, इसलिए महाकाल बाबा अपना घर छोड़कर उनको दर्शन देने के लिए उज्जैनी में भ्रमण करते हैं, उनके लिए निकल। और मेरे महाकाल बाबा उनके लिए निकल गए, उनके लिए निकल। और बड़े आनंद के साथ में वो कई लोग वो करते हैं, शिव जी की सवारी आई, बाबा की सवारी, शिव जी की सवारी आई, भोले की सवारी आई, उज्जैन नगरिया, शिव जी की सवारी आई, भोले की नगरिया, शिव जी की सवारी। चले शिव चले। और चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, अंधे को आंखें, कुड़ियन को काया, गोदी में ललना दिए जा रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। एक लाइन गाते हैं, खड़े तो नहीं होगे? अरे बोलो तो, नहीं होगे ना? ताली बजाते हुए गाते हैं। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। सब गाइए, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। अंधों को आंखें, कुड़ियन को काया, 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 और गोदी में ललना दिए जा रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है,
गोदी में ललना दिए जा रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही। गाओ गाओ, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। बोलो, आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। नमो। जय श्री महाकाल। निर्धन को धनवा लुटाती रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। निर्धन को धनवा लुटा रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। बोलो बोलो, चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। बधाई हो अवंतिका नरेश के निकलने की, उज्जैनी वालों को बधाई, शिव भक्तों को बधाई, जो महाकाल राजा एक फूला भगत के लिए अपनी राजसी सवारी लेकर निकलते हैं। आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। चली आ रही है, चली आ रही है, महाकाल की सवारी चली आ रही है। हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने हृदय की बात बड़े भावों के साथ दिल से प्रार्थना कर निवेदन करिए, बाबा के धाम से बाबा को विनय करिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो, हो भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगल मंगलकारी। शमशान वासी
हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा कर रही है। हर एक व्यक्ति को याद रहना चाहिए कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग उज्जैनी अवंतिका नाथ महाकाल नाथ राजा ऐसे हैं जिनकी सवारी निकलती है। किसके लिए निकलती है कोई पूछे तो उसको बताना कि एक फूला भगत था, नियम था मंदिर में रोज प्रदोष बाबा के दर्शन का, वो नहीं जा सका, बेटे ले जा ना सके, तब बेटे ले जा ना सके, तब मेरे महाकाल राजा उस भक्त को दर्शन देने के लिए खुद गए, स्वयं स्वयं। कितनी करुणा भरी है। इसलिए मेरे शंकर भगवान को करुणा सागर भी कहा जाता है। दया है तो दया सागर बने। उसको पहचानने के लिए दुनिया की दृष्टि फिर निवेदन करेंगे। ये 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा शिव पुराण नहीं, मेरे शंकर भगवान का एक स्वरूप है। इसको पहचानो, इसको जानो। शिव को पहचानिए। कंकर शंकर की भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में आओ तो यहां शिव को पहचानो, शंकर भगवान को जानो, पहचानो। क्या है ऐसा जो बाबा सबकी झोलियां भर देता है? क्या एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम लक्ष्मी बाई है। मेरे पति का नाम भूरा प्रसाद जी है। मैं आकोला की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं, अगर बाहर कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर एक बेलपत्र ले सकते। भोलेनाथ जी की कृपा ऐसी है गुरुजी, देवर के पैर का ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद डॉक्टर ने दूसरे पैर का ऑपरेशन करने के लिए भी बोल दिया। हमने कहा कि आप थोड़ा रुक जाओ, पहले हम सावन का महीना चल रहा है, बाबा को कावड़ चढ़ाया है, इसके बाद में फिर आप ऑपरेशन कर दें। गुरुदेव बाबा की ऐसी करुणा हुई, हम सोमवार को आए, बाबा को कावड़ चढ़ाई और यहाँ से जाने के बाद जो आपने बताया कि कावड़ का जल थोड़ा सा आचमन करें, देवर को पहले कराया, रुद्राक्ष पहनाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि डॉक्टर ने कह दिया कि अब दूसरे पैर के ऑपरेशन की जरूरत नहीं। शिव शिव। एक शिव के प्रति एक भाव, शिव के और वो अविरल भाव आपके भीतर हो
आपको मालूम हो कि हम आप लोगों से मिलते नहीं हैं, और जितनी जगह कथा करने जाते हैं सबको मालूम है कि गुरुजी किसी से मिलते नहीं हैं। सुभाष जी, हमारा नियम, हम नहीं मिलते, कहीं पर जाते मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? उसका है, सारे महाराज मिलते हैं, सारे बाबा मिलते हैं, आपको मिलने में तकलीफ क्या है? हम लोगों से कहते हैं हमसे मत मिलो, आप उससे मिलो जिससे हम भी मिलना चाहते हैं, उससे मिलने का प्रयास करो। वो ओघड़दानी, वो शंभु, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाश।